नमस्कार सभी साथियों को। तो अपने पशु परिचर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है जिसमें अपने सामान्य विज्ञान के टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज अपने सामान्य विज्ञान का टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव शरीर संरचना व अंग तंत्र। तो ये एक बड़ा टॉपिक है। तो अपने इसमें 2 लेसन हो गए। आज वाले लेसन में अपने 50 क्वेश्चन और उसके बाद अपने 50 से 60 क्वेश्चन एक वीडियो और लेके आएंगे। तो अपनी शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है? तो ये रक्त अस्थि मज्जा में। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग में शुरू होती है? तो मनुष्य की पाचन क्रिया मुख में शुरू होती है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मानव की लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है? ये छोटी आंत में। बी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि आपके साइंस में है ना, जो बायोलॉजी अति महत्वपूर्ण है, तो आपको अन्य से इन टॉपिक पर विशेष ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि सभी टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन बायोलॉजी पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो जांघ की हड्डी है वो सबसे बड़ी होती है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कार्निया। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7.4। बी इसका सही आंसर होगा। फिर पेप्सिन नामक एंजाइम परिवर्तित करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रुधिर समूह की खोज किसने की थी? तो रुधिर समूह की खोज की थी आपके किसने? लैंडस्टीनर ने। बी इसका सही आंसर होगा। फिर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर। बी इसका सही आंसर होगा। फिर है, दूध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है रेनिन। ये इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी। सी इसका सही आंसर होगा। फिर है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु के शरीर में आपके 300 हड्डियां होती हैं। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह है तंत्रिका कोशिका। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है? आयरन। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है आपके अस्थि मज्जा में। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है? यकृत। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो कम होता है। बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो इसका सही आंसर होगा फुफ्फुस सीरा। सी। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये 32 फीट लंबी होती है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो ये आपके कान में। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है?
तो ये है आपके एमाइलेज। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये है आपके थायराइड। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन। ए इसका सही आंसर है, बाकी ये सभी क्या है? एंजाइम है। फिर अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में शरीर का रक्त दाब क्या होता है? घट जाता है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का क्या कार्य है? शरीर का संतुलन बनाना, हृदय गति नियंत्रित करना, सोचने के लिए, तो ये सभी है। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहती है? तो ट्यूबेक्टोमी। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि में। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो ये यकृत को कहा जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? तो ग्रास नली है। ये क्या है? आहार नलिका है। ए इसका सही आंसर होगा। फिर है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये आपके 32 फीट। ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20। डी इसका सही आंसर होगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो ये आपके आइरिस। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पैंक्रियाज द्वारा। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा। सी इसका सही आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो यह होता है 1350 ग्राम। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होती है 140 से 180 mg। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि। ये क्या है? आपके वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हालांकि ये सामान्य क्वेश्चन है, आप बार बार पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, बार बार रिवीजन करोगे तभी ये याद रहेगी। फिर पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं? डी वेस्यक्टोमी। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण है? यह है आपके लेक्रिमल।
सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में पाचन क्रिया क्या कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये होती है आपके मुख में। क्वेश्चन पहले भी आया था, बी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ये क्वेश्चन शायद है दोबारा आ गए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस देख ले, वो पीछे वाला और सेम है, बाकी बढ़िया है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो ये है आपके ऊपरी भुजा में, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके कहाँ पाई जाती है? टांग में, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? पिन्ना, बाकी मेडुला, थैलेमस, पांस, ये सभी क्या है? मस्तिष्क के भाग है, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये अपने 8 से 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन मानव अंग तंत्र से संबंधित सोल्व किए हैं। उसके बाद अपना एक वीडियो इसी चैप्टर पर और आएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर और अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से लिए गए हैं। तो आप इनका जो पहले थ्योरिकल पार्ट है उनको पढ़ के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी पशु परिसर की तैयारी करने वाले दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अंत में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।